जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। कल 11:45 रात्रि में 12 बजे से जस्ट 15-20 मिनट पहले यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया और कई सारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी हिंदी से अब तक की जानकारी के मुताबिक 100 प्लस बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 4-5 अभी एसडीएम के पोस्ट निकल कर के सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक कॉपी अनुराग पांडे जी की व्यक्तिगत तौर पे भी जुड़े थे, हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से जुड़े थे, है ना? और इनका जो है इनकी मॉडल उत्तर हम लोग देखेंगे एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ भ्रांतियाँ, पहली भ्रांति कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो रैंक 8वीं आई है और एसडीएम इनको मिल रहा है, ठीक है? तो हिंदी मीडियम के ही हैं, हिंदी मीडियम में इन्होंने कॉपी लिखी थी। दूसरी भ्रांति ये रहती है कि ये सिरोरेखा वाला ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौरव सर भी सिरोरेखा के बिना लिखते थे, तो गौरव सर की हम लोग जो कॉपियाँ डालते थे, तो कई लोग के डाउट रहते थे कि सर सिरोरेखा पे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं? सिरोरेखा मैं नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फ़र्क यहाँ पर निकल कर के सामने आता है कि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाती है और हिंदी मीडियम के भी अभ्यर्थी अगर सिरोरेखा का यूज़ नहीं करता, अच्छा इसका ये मतलब नहीं कि सिरोरेखा का यूज़ नहीं करना है, अगर आप राइटिंग स्पीड अच्छी है, आप उत्तर लेखनी अच्छी है, आप सिरोरेखा का प्रयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए। जैसे पिछली बार के एसडीएम थे रैंक 20 दीपक सिंह, है ना? वो प्रॉपर उनकी राइटिंग सुंदर थी, वो सिरोरेखा का प्रयोग करते थे। अभी आज की मैं और भी कई सारी कॉपियाँ दिखाऊँगा, ठीक है? जैसे सचिन की कॉपी आप देख सकते हैं, तो इन्होंने बहुत शानदार इन्होंने सिरोरेखा के साथ बहुत शानदार लेखन किया है, ठीक है? लेकिन आज अभी अभी हम लोग बात करते हैं इनकी कॉपी की। तो क्या ख़ासियत रहा है? सिरोरेखा एक अंतर डालता है या नहीं डालता है, इस पे हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। प्लस जो इंग्लिश मीडियम की खासियत है, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि टू द पॉइंट आंसर राइटिंग। तो हिंदी मीडियम का भी सिलेक्शन क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि टू द पॉइंट आंसर राइटिंग। जैसे प्रश्न पूछा है कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए और इन्होंने डायरेक्ट क्या बताया है कि वैदिक साहित्य वैदिक काल में, ठीक है? चाहते तो यहाँ पे थोड़ा-सा, हालाँकि ये हम लोगों ने चेक कॉपी में सजेशन दिया था, लेकिन चेक कॉपी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत दिखाई नहीं जा सकती, तो इस वजह से अनचेक कॉपी आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे सजेशन के तौर पे यही बताया गया था कि वैदिक काल थोड़ा-सा डाल सकते हैं कि मोटी-मोटा कब से कब तक का था, ठीक है? तो वैदिक काल में अलौकिक विषयों, धर्म दर्शन पर लिखे गए ग्रंथों को कहा जाता है और इन्हें अपौरुषेय यानी कि किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं भी कहते हैं। टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखा है, एकदम टू द पॉइंट। ठीक है? इसके बाद से वैदिक साहित्य को इन्होंने वेदों में, आरण्यक में, उपनिषद में, फिर वेद के नीचे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना? ब्राह्मण ग्रंथ पूरा जो उसमें अच्छा की पॉइंट सारे लिख डाले हैं, ठीक है? कि जैसे आरण्यक तो इन्हें ऋषियों द्वारा जो है जंगलों में लिखा गया, ये निष्काम और सादगीपूर्ण तपस्या पर बल देते थे। क्यों? क्योंकि नाम ही आरण्यक, ठीक है? ऐसे ही उपनिषद, इन्हें वेदांत कहते हैं, दर्शन इनका मुख्य विषय है, वर्तमान सनातन धर्म की मान्यताओं का स्रोत है, ठीक है? जैसे उदाहरण भी दिया मुंडकोपनिषद से लेकर के श्वेताश्वर उपनिषद तक, है ना? ऐसे ही वेदों के बारे में बताया तो ऋग्वेद 1028 प्राचीन ऋचाएँ, ये हम लोग प्रीलिम्स में फैक्ट याद करते हैं। बोला जाता है ना प्रीलिम्स के नोट्स बनाओ, मेंस के नोट्स बनाओ, तो इसीलिए बोला जाता है प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। स्तुति ज्ञान से संबंधित हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो की पॉइंट्स ऋग्वेद का है वो इन्होंने बता दिया पूरा, ठीक है? ऐसे ही देखिए सामवेद तो गाय से संबंधित, है ना? है ना? गायन से संबंधित है, डायरेक्ट बता दिया। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा, यजुर्वेद, कर्मकांड से संबंधित। तो ऐसे आप देखिए एकदम टू द पॉइंट, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ, तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें आसानी से समझने के लिए लिखे गए। उदाहरण के तौर पे शतपथ ब्राह्मण, अपने ऐतिहासिक पौराणिक महत्व कृष्ण का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो टू द पॉइंट उत्तर लेखन किया है। नंबर इसलिए नहीं मिले हैं कि इन्होंने सिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया या सिरोरेखा का प्रयोग किया है और नंबर इसलिए कटेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, कॉपी चेकर्स को समझ में आना चाहिए, सिरोरेखा हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। रैंक 8 आई है भाई, ठीक है? अभी एक बार जब डिटेल मार्कशीट आ जाएगी, चूँकि अभी पेपर-वेपर भी चल रहा है, तो इस वजह से डायरेक्ट जो है अभी बातचीत, मतलब हम लोग एक पॉडकास्ट प्रस्तावित किए हैं, तो जैसे ही होता है तो उसमें हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिरोरेखा मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है? टू द पॉइंट उत्तर लेखन करना। हम लोग कहाँ गड़बड़ी करते हैं? आंसर राइटिंग पहले तो करते नहीं है और करते भी हैं तो हमारे पास बीए और एमए वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है कि पन्ना भरना है, उस पे चलता है। भाई अगर 125 सबसे ज़्यादा होगा तो आप किसी न किसी प्रश्न में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है? अगला देखो, इसको फिर उन्होंने क्या बताया, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, है ना? कल्प छंद, वैदिक साहित्य में जो लौकिक साहित्य है इसको भी बता दिया है, कल्प छंद क्या नाम है, सांख्य, ज्योतिष, व्याकरण, और इसको क्या बताया गया है कि वेदों का मूल बताया गया है, ठीक है? वेदों का जो निचोड़ है वो बताया गया है, पढ़िनी का अष्टाध्यायी इससे संबंधित है, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। यानी कि न केवल टू द पॉइंट लिख रहे हैं बल्कि उदाहरण के माध्यम से भी पुष्ट कर रहे हैं। टू द पॉइंट होना चाहिए उदाहरण के साथ, और निष्कर्ष देखिएगा इनका कितना शानदार है।
इस प्रकार वैदिक साहित्य भारतीय विरासत की समृद्धता को प्रदर्शित करते हैं, जो मैकाले के अहंकार का दार्शनिक और सांस्कृतिक प्रत्युत्तर है। ठीक है, हम अपने मूल से दूर हो रहे हैं। यही इन्होंने बताया कि हम मैकाले के अहंकार का दार्शनिक और सांस्कृतिक प्रत्युत्तर, टू द पॉइंट एकदम लिखा है इन्होंने। ठीक है, टू द पॉइंट लिखा है। और घर पे आए थे तो मतलब जब इनसे मुलाकात हुई थी तो बात यही थी कि इनका भी एक डाउट था कि सर सिरोरेखा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो हम लोगों ने ये चीज़ बताया था कि भाई सिरोरेखा यूज़ करिए या मत करिए, प्रश्न की डिमांड को पूरा करना चाहिए, प्रश्न की समझ होनी चाहिए। उत्तर जब आप लेखन कर रहे हो तो टू द पॉइंट लिखा होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप अपनी फैक्ट बता रहे हैं तो उसके साथ कुछ उदाहरण भी चिपकाइए, उदाहरण के माध्यम से बताइए। एक और प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पे एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अच्छा आज भी यूपीपीसीएस जीएस 1 का पेपर आया है। आप उसमें देखेंगे 16-17 प्रश्न डायरेक्ट आपके रेंज में, डायरेक्ट रेंज। बाकी तो इनडायरेक्ट रेंज में तो सारे प्रश्न हैं, लेकिन डायरेक्ट रेंज का मतलब या तो पीवाईक्यू में वो हम लोगों ने करा दिया है, पीवाईक्यू बैच में या तो उसको करा दिए हैं, या तो सृजन में करा दिया है, या तो ध्रुव में करा दिया है। ठीक है, अभी जैसे आप एक बार देख भी सकते हैं, इसी प्रश्न का हम लोगों ने क्या उत्तर, जैसे जो पहला था वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, तो हमने क्या किया, लगभग 500 से 600 वर्ड में बहुत ही शानदार उत्तर। और इसके बाद से आपको किसी और उत्तर की तरफ, किसी और चीज की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, वन सोर्स के तौर पे। तो इंट्रोडक्शन में भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला से जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर ज्ञान, श्रुति परंपरा, एनईपी, है ना, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं। और इसमें आपको करना क्या है, पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इंट्रोडक्शन में क्या कीवर्ड्स यूज करेंगे, तो पूरा बता दिया है। ऐसे वेदों का वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसकी पूरी विशेषताएं, इसके कौन से घटक और ग्रंथ हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ। तो इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम लोग यूपीएससी का भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। फिर वैदिक साहित्य के अंग भी और दार्शनिक पक्ष भी हमने बताया कि संहिता क्या थी, ब्राह्मण क्या थे, अरण्य क्या थे, उपनिषद क्या थे, इन्होंने शायद संहिता छोड़ दी थी। तो उसके अर्थ और स्वरूप क्या है, दार्शनिक आधार क्या है, आधुनिक सार्थकता और प्रभाव क्या है, तो पूरा चीज। और कैसे, न केवल आधुनिक समय में क्या उपयोगिता है, बल्कि दार्शनिक आधार और वास्तविक अर्थ वगैरह क्या है, सारी चीज एक एक करके हम लोगों ने इसमें बताया। और अंत में एक निष्कर्ष, सामाजिक संस्कृति से जोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ा, मौलिक कर्तव्य से जोड़ा, योग, आयुर्वेद, प्रकृति पूजा से जोड़ा, नॉलेज सुपर पावर से जोड़ा, और @247 2047 से जोड़ा। तो ऐसे करके आप देखेंगे हर प्रश्न में हम यही कर रहे हैं। नागर शैली की मंदिर कला की विशेषता बताइए, वास्तुकला की, तो इंट्रोडक्शन, फिर इसके पूरा ढांचे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से शानदार आंसर राइटिंग कराई गई है, शानदार पीवाईक्यू हम लोगों ने इसमें कराया है। तो पीवाईक्यू के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी हिंदी एक बेस्ट सॉल्यूशन बन करके सामने आ रही है, न केवल यूपीएससी के फील्ड में बल्कि यूपीपीसीएस के भी फील्ड में। यूपीएससी में भी रिजल्ट अवेटेड है और बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, जब भी आएगा बहुत शानदार। जैसे इस बार 100 प्लस रिजल्ट आए हैं यूपीपीसीएस में। तो यूपीएससी में भी इस बार 2 रिजल्ट से हम लोग और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट क्या था, चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जैसे सेकंड प्रश्न, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। कहीं नहीं लिखा है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या कुछ कीजिए, कहीं नहीं। और इन्होंने देखिए क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, सर सैयद अहमद खान उत्तर प्रदेश के शिक्षाविद, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। एकदम टू द पॉइंट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनको सजेशन यही मिला था कि थोड़ा सा समय काल और इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं। किसकी स्थापना की, ओरिएंटल मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना में। तो चाहिए तो इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हैं, या डायरेक्ट टू द पॉइंट एकदम इन्होंने बताया है। फिर आधुनिक शिक्षा में योगदान क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के पैरोकार। ठीक है, बताया इन्होंने कि पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, विज्ञान, खगोल, रसायन, है ना, मदरसों में कराने का प्रयास किया। और मुस्लिम धर्म की रूढ़ियों के विरोधी थे। ठीक है, पुनरुद्धार शाखा के प्रतिनिधि थे, धर्म सुधार से शिक्षा सुधार की परिकल्पना की, है ना। आधुनिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना, तीसरा इन्होंने पॉइंट बना दिया। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, परंतु सैयद अहमद ने मुस्लिम शिक्षा व सेवा में पिछड़ेपन को मुक्ति के क्रम में सांप्रदायिकता का सहारा लिया और ब्रिटिश सहयोग प्राप्त किया। कांग्रेस विरोध में उन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया तथा मुस्लिम हितों को भारतीय हितों से पृथक बताया। तो शिक्षा में योगदान पूछा है, अन्य से भी जोड़ करके कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद का शिक्षा में योगदान, मुस्लिम शिक्षा में सुधार के साथ सांप्रदायिकता में भी योगदान है। चौधरी लियाकत अली ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान की वैचारिक जन्मस्थली है। तो एकदम उससे जोड़ते हुए, भले पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन चूंकि सांप्रदायिक हितों के पैरोकार माने गए, अंत में शुरू में वो उदारवादी माने गए। शुरू में वो उदारवादी नेता थे, बाद में वो कट्टर होते गए। तो इससे उन्होंने जोड़ करके अपना उत्तर यहाँ पे समाप्त किया है। ठीक है, अब बात करें कि क्या, जैसे अभी प्रश्न था कि क्या सिरोरेखा से काम बिना काम चल जाएगा, तो भाई देखिए आपके सामने है।
ठीक है? एसडीएम बने हैं, रैंक 8 आई है इनकी, 8वीं रैंक आई है। बाकी हम लोग इनकी स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में डिटेल पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रैंक 8 अपनी मेहनत से लाए हैं, यूपीएससी हिंदी केवल मेंटरशिप प्रदान की थी, ठीक है? तो टेस्ट वगैरह को प्रॉपर इन्होंने 2024 के टेस्ट सीरीज में शामिल थे, टेस्ट वगैरह प्रॉपर लगाते थे, एप्टीट्यूड पे काम किया था, कहने का कुल मतलब ये है, ठीक है? कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। दूसरा, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी इन्होंने, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। खुद के अगर शॉर्ट नोट्स बना ले रहे हैं, तो वो सोने पे सुहागा है। इसके बिना भी काम देखो वही होगा 3-4 साल, 5 साल लगेगा, लेकिन अगर जल्द से जल्द सेलेक्ट लेना है तो इस पे भी नोट्स खुद के अब कई लोग क्या है टॉपर्स नोट्स खोज रहे हैं। फिर वो खोजते रह जाएँगे, वो पीडीएफ इकट्ठे करते रह जाएँगे और फिर काम खत्म। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद उसके नोट्स बनाइए और ब्रेन को एक्टिवेट करिए, ठीक है? ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए टू द पॉइंट बिना वैकैती के टू द पॉइंट उत्तर लेखन आपको यहाँ पे किया जाना अनिवार्य है, ठीक है? एक मैं आपको और मेंस के कुछ शॉर्ट नोट्स दिखा दे रहा हूँ, इसको देखिएगा और फिर समझिएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये मेंस का इन्होंने टेस्ट देकर के नोट्स बनाया था, इनकी नहीं है किसी और टॉपर के किसी और के नोट्स हैं, ठीक है? बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, है ना? तो एक एक पेज में इन्होंने 4 तो एक विषय ये हो गया, दूसरा विषय हो गया, तीसरा विषय हो गया, चौथा विषय हो गया, ठीक है? अभी जैसे मान लीजिए चोल वास्तुकला पे प्रश्न आया, तो क्या-क्या लिखेंगे? स्मारकीय मंदिर, अभियांत्रिकी चमत्कार, मूर्तिकला, संरचनात्मक नवाचार, कला एवं उपयोगिता का एकीकरण, स्थानीय स्वशासन, है ना? परिष्कृत अभिलेख पालन व राजस्व प्रणाली, जल प्रबंधन एवं सिंचाई, लोक निर्माण व निवेश, विकेंद्रित किंतु सशक्त, केंद्रित सस्ता। तो चोल वास्तुकला और प्रशासन पे ये इन्होंने क्या किया शॉर्ट नोट्स बना लिया है। ऐसे ही आप देखिए शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, तो कौन-कौन सी नृत्य शैलियाँ हैं, कहाँ-कहाँ क्या था, पूरा एकदम नोट्स बना रखा है। हड़प्पा की वास्तुकला पे नोट्स बना रखा है। तो 1/4 में, एक पन्ने के 1/4 में नोट्स बना रहे हैं और इस नोट पे कमांड कर रहा है। 125 शब्द में आएगा, जाके डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख करके आइए। ठीक है? नंबर लाना है तो टू द पॉइंट लिख करके आइए, बाकी हम 500-600 शब्दों में कंटेंट तो दे दे रहे हैं, उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बने रहिए यूपीएससी हिंदी के साथ। बाकी यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज प्री के लिए, मेंस के लिए ध्रुव बैचेस, यूपीएससी का हिंदी साहित्य के लिए फाउंडेशन बैच और यूपीएससी पीसीएस के लिए भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आप उससे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता में हमारे जो मतलब अपनी सफलता अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे मेंटरशिप में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? बाकी हाँ, ये है कि बैचेस कभी भी सफलता के परिचाय कभी भी सफलता का एकमात्र तरीका नहीं होता है। आपको कहीं न कहीं वो मेहनत आपकी होगी, एक सही मार्गदर्शन में, एक सही निर्देशन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर एप्टीट्यूड पे काम करना रहेगा, फिर चाहे जैसा भी पेपर आएगा, लेट देम अवे देखा जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, एक बार कमेंट करके और बताइएगा कि आगे किस टॉपर पे क्योंकि हिंदी मीडियम के हमारे पास 7, 8, 10 टॉपर्स हैं, जिनकी कॉपियाँ अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी हमारी टीम अभी इसको खोज रही है, क्योंकि आज वीकली ऑफ का सोमवार हमारा वीकली ऑफ रहता था, तो वीकली ऑफ का डे है, तो इस वजह से थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसमें वीडियोज़ और बाकी सारी चीज़ें लेकर के आएँगे। आज की बात ये थी सिरोरेखा वाले पे, कि सिरोरेखा पे काम बन मतलब सिरोरेखा के बिना काम चलता है कि नहीं? तो हम लोगों ने जो रैंकेड थे, एसडीएम अनुराग पांडे जी, इनकी कॉपी हम लोगों ने देखा। आप देख सकते हैं ये कॉपी और ये कॉपियाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, बाकी और सारे प्रश्नों पे भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।